अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने लिटरेचर रिव्यू को एक मेथडोलॉजी के तौर पर स्टडी किया था कि रिसर्च मेथडोलॉजी के तौर पर आप सिस्टमैटिक रिव्यू या फिर क्रिटिकल एनालिसिस, डेस्क बेस्ड अप्रोच, लाइब्रेरी बेस्ड अप्रोच के तौर पर ये मेथडोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं। उसमें रेफरेंसिंग की बात हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें आप इन टेक्स्ट साइटेशन के मामले में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, और बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस जो एंड में आप देखते हैं आपके आर्टिकल्स के होते हैं उनमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। हमने उसको आज डिस्कस करना है। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफरेंसिंग मॉडल है वो है एपीए। अभी 7th एडिशन उसका चल रहा है, तो उस पर हमने बड़े सिंपल से अंदाज में उसको डिस्कस करना है और देखना है कि कैसे आप जब अपना आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो आपने रेफरेंसिंग वगैरह किस तरह से करनी होती है, इंटेक्स्ट साइटेशन कैसे करनी होती है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग और रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मिलती हैं। तो आइए पावर पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जी। तो रेफरेंसिंग क्या है लिटरेचर रिव्यू में, चाहे आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव कर रहे हैं, या आपकी मेथडोलॉजी लिटरेचर रिव्यू है। उसके अलावा अगर आपकी मेथडोलॉजी क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी या क्वालिटेटिव स्ट्रेटजी से होते हुए किसी और किस्म की मेथडोलॉजी है, तो उसमें भी लिटरेचर रिव्यू का पोर्शन तो लाजमी आता है। पूरी रिसर्च में रेफरेंसिंग, पूरे रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंसिंग इन टेक्स्ट साइटेशन से आपका पाला पड़ता है, आपको करनी ही पड़ती है। इससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक रिसर्च में मोस्टली दो मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं। एक तो एपीए है और एक हार्वर्ड सिस्टम, हार्वर्ड रेफरेंसिंग प्रोटोकॉल है। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जिस भी ऑथर को आप उसको रेफ़र कर रहे हैं, किसी का काम पैराफ्रेज कर रहे हैं, ऑलरेडी कोई रिसर्च स्टडीज़ जो हैं उनसे कोई भी स्कॉलरी डायरेक्शंस आप ले रहे हैं, तो आप उन्हें रेफ़र करें, उनको आप बताएं, पढ़ने वाले को, रीडर को ये बताएं कि ये काम पहले किसने किया और ये बात पहले किसने की है। तो नॉर्मली जो फॉर्मेट है उसमें दो चीज़ें आती है। एक तो इंटेक्स्ट साइटेशन होती है, मतलब विद इन पेपर्स जब आप ब्राउन एंड क्लार्क और कोमा 2006 इस तरह करके अपना इनसाइड द टेक्स्ट आप रेफ़र करते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट एक पूरा रेफरेंस जो होता है एंड पे आप बिब्लियोग्राफी वाले पोर्शन में थीसिस के या डिसर्टेशन के या आर्टिकल्स के देखते हैं, तो उसको हम कंप्लीट रेफरेंस कहते हैं। और जो बीच में होती है वो विद इन पेपर जो होती है उसे इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी है। सबसे पहले रेक्सटन 2016 में एक बात कर रहा है। तो अगर तो आपका जो ये इन टेक्स्ट साइटेशन है वो पैराग्राफ जो भी आप लिख रहे हैं उसका पार्ट है, तो आप इस तरह से लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है रेक्सटन 2016 स्टेट्स और फिर आगे उस तरह से। अदरवाइज अगर पैराग्राफ का पार्ट नहीं है और एंड में आप इन टेक्स्ट साइटेशन दे रहे हैं तो पैरेंथेसिस में आप रेक्सटन कोमा 2016 लिखेंगे। अब ये रेक्सटन क्या है, ये इसका इनिशियल नहीं है, ये इसका सरनेम है। मतलब मेरा अगर नुमान रियाज मेरा नाम है कंप्लीट, तो मेरे नाम में नुमान इनिशियल है और रियाज जो है वो सरनेम है। तो इसी तरह मैं क्या करूंगा, मैं रियाज कोमा 2016 लिखूंगा। आपने ये चीज़ ये थ्रू आउट द रेफरेंसिंग प्रोटोकॉल चलेगी आगे। इसको ज़हन में रखना है कि ऑथर का सरनेम आप पहले लिखते हैं, उसके बाद कोमा। रेफरेंसिंग में अगर आप लिखेंगे तो कोमा के बाद इनिशियल का फर्स्ट जो लेटर होगा वो आप लिखेंगे। जैसे नीचे अगर आप देखें तो आपको ये रेक्सटन कोमा सी, ये कंप्लीट रेफरेंस है उसके अगेंस्ट जो ऊपर हमने बात की कहीं पे पैराग्राफ में इन टेक्स्ट साइटेशन दी, रेफर किया कि ये काम, ये बात हमने यहाँ पे इस आर्टिकल, इस बंदे ने ये बात पहले की है और इस डेट को, डेट में आप ईयर पे बेसिकली रेफर करते हैं, ठीक है। और फिर उस सेम इन टेक्स्ट साइटेशन के अगेंस्ट आपका एंड में जो कंप्लीट रेफरेंस आता है वो मैंने नीचे लिखा है। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको भी बताता हूँ। अब इसमें ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जितनी भी इन टेक्स्ट साइटेशन आपकी रिसर्च में होती हैं, आपके आर्टिकल में होती हैं, उनके अगेंस्ट एक रेफरेंस आपकी बिब्लियोग्राफी वाला जो पोर्शन होता है थीसिस का या डिसर्टेशन का सबसे एंड में, वो लाजमी होना चाहिए। ऐसे ये हो सकता है कि वो चेक करें कि जी इन टेक्स्ट साइटेशन जो हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन रेफरेंसेस जो लिस्ट दी हुई है नीचे वो बहुत थोड़ी हैं। ऐसा भी होता है कि एक ही आर्टिकल नीचे एक ही रेफरेंस दिया होता है और ऊपर 5-6 मरतबा आप उसको रेफर कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आपने इन टेक्स्ट साइटेशन दी हुई है किसी के बारे में, किसी भी ऑथर की को आपने रेफर किया, लेकिन नीचे कंप्लीट रेफरेंस आपकी जो एंड वाला बिब्लियोग्राफी वाला पोर्शन उसमें नहीं दिया हुआ। अच्छा, अगर आप पैराफ्रेज करके लिख रहे हैं, किसी ने कोई बात किया वो अपने लफ्ज़ों में आप लिख रहे हैं, तो ये दो तरीक़ेकार हैं। या तो आप पैराग्राफ के शुरू में जैसे ये रेक्सटन 2016 स्टेट्स, या फिर उसके एंड में रेक्सटन कोमा 2016 पैरेंथेसिस में
आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर आप अपने वर्ड यूज नहीं करें और एग्जैक्ट कोटेशन किसी की कोई आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप इस तरह से लिखते हैं जैसे ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेक्सटन डेट यानी कि ईयर कोमा और आगे पेज नंबर। ये डायरेक्ट कोटेशन की सूरत में आपने इन टेक्स्ट साइटेशन इस तरह देनी है। रेफरेंसिंग की जो चीज़ है वो नीचे जो आ रही है उसी अंदाज में रहेगी। इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि रेफरेंस किस तरह से हमने बनाया है। सबसे पहले आप देखें रेक्सटन का जो सरनेम है, उसका सरनेम रेक्सटन है तो हमने वो लिखा, कोमा सी उसका इनिशियल आ गया, ये उसका ऑथर का नाम आ गया, आगे डॉट एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट को आपने कॉपी करना है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये APA 7th एडिशन है। इसमें आगे ईयर आ जाएगा पैरेंथेसिस में, और फिर उसके बाद आगे आर्टिकल का टाइटल आ रहा है T कॉलन हाइड्रेशन एंड अदर हेल्थ बेनिफिट्स डॉट, यहां तक ये बात खत्म होगी। आगे आ रहा है जर्नल टाइटल, जिस जर्नल में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो इटैलिक्स में हमने उसका नाम लिखा प्राइमरी हेल्थ केयर, कोमा आगे हमने क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम और इशू, मतलब उसका कौन सा वॉल्यूम था और उसका कौन सा सब इशू था वो भी हमने इटैलिक्स और नो इटैलिक्स आप देख सकते हैं उसको। 26 पैरेंथेसिस 8 कोमा और आगे फिर पेजेस हमने मेंशन किए हैं कि इस जर्नल में ये आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक है, और फिर आगे DOI है, ये एक डायरेक्ट जो है लिंक है जहाँ से इस आर्टिकल को एक्सेस किया जा सकता है। अगर DOI अवेलेबल नहीं है तो आप ना लिखें, अगर अवेलेबल है तो लाजमी लिखें। तो ये इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट है। APA फॉर्मेट में इन टेक्स्ट साइटेशन मैंने पहले भी आपको बताई कि देखें आप यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा। अगर तो दो ऑथर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे यासीन एंड रिचर्ड के दरमियान में ये आपको जो साइन नजर आ रहा है एंड का, ये हम इस तरह से APA में यूज करते हैं। अगर ये पैराग्राफ का पार्ट हो यानी अकॉर्डिंग टू यासीन एंड रिचर्ड तो फिर हमने वो वाला साइन यूज नहीं किया, फिर हमने ये वाला इसी तरह से AND एंड लिख के इसको यहाँ पे लिखती है, और आगे ब्रैकेट में हमने ईयर जो भी है वो मेंशन कर दिया, और फिर आगे पूरा हमारा वो स्टेटमेंट चल रही है। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो इन टेक्स्ट साइटेशन में आप ऑथर का सरनेम यूज करते हैं। अब दो थे यहाँ पे तो सरनेम यूज किया है। इन टेक्स्ट साइटेशन में आप इनिशियल्स यूज नहीं करते, प्रॉपर रेफरेंसिंग जो एंड में आप देते हैं उसमें आप इनिशियल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सरवन एंड परवीन इस तरह करके, या ये परवीन आई थिंक, इस तरह करके हमने लिखना है। ठीक है, और ये जो आगे पेज नंबर आपको नजर आ रहा है ये उस सूरत में है सिर्फ जब आप डायरेक्ट कोटेशन को ही लिख रहे हैं। अगर डायरेक्ट कोटेशन आप यूज नहीं करें और अपने वर्ड में करें तो फिर आप उसको पेज नंबर वाली वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इनकी जो रेफरेंसिंग के हवाले से कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आपने रिसर्च आर्टिकल कोई पढ़ा है तो वहाँ पे रेफरेंसिंग कुछ और तरह की होगी, बुक की रेफरेंसिंग कंप्लीट रेफरेंसिंग कुछ और तरह की होगी, लेकिन इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, बुक्स में, आर्टिकल्स में, इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है मतलब वेब पेज है, अगर वेब पेज है तो उसमें आपके पास पेज नंबर नहीं होगा। आपने डायरेक्ट कोई कोटेशन अगर ली है तो वहां पे आप फिर पैराग्राफ नंबर की तरफ रेफर करेंगे क्योंकि उसमें पेज नंबर नहीं होता जी। तो मैंने आपको दो ऑथर्स जो है उनका बता दिया कि उन्हें आपने किस तरह से मेंशन करना है। एक का भी पता लग गया, दो का भी पता लग गया। लेटेस्ट जो एडिशन है 7th उसमें 3 का उन्होंने ये कर दिया कि आप 3, जब पहले ये होता था कि 6 और मोर ऑथर्स, अब जब 3 आ जाते हैं तो आप रक्शन ए ऑल बेसिकली एक टर्म है, फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है, लैटिन या फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है एंड अदर्स। ठीक है, तो रक्शन ए ऑल ब्रैकेट में 2016 और रक्सन ए ऑल अगर आपका पैराग्राफ के एंड पे आप इंटेक्स साइटेशन देना चाह रहे हैं, पैराग्राफ का पार्ट नहीं है ये इंटेक्स साइटेशन, तो इस तरह से आ जाएगी। ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है और नीचे वही रेफरेंसिंग बिल्कुल सेम आपको नजर आ रही है। उसमें सिर्फ ऑथर्स का जो नाम है वो अगर आप देखें तो सरनेम कोमा इनिशियल डॉट फिर कोमा अगला सरनेम कोमा इनिशियल डॉट फिर कोमा आगे वो साइन। APA रेफरेंसिंग में ये यूज होता है, हार्वर्ड में ये AND ही यहाँ पे भी यूज होगा, और आगे फिर जिस तरह हमने डीकम्पोज किया वो सारा उस तरह चल रहा है। वेबसाइट के केस में आपने ये देखना है कि ऑथर का सरनेम आएगा पहले, उसके बाद इनिशियल्स जैसे आप उसमें जर्नल आर्टिकल में लिख रहे हैं, और ईयर मंथ डे, क्योंकि वेबसाइट पे आपको ये डेट मिल जाती है। आगे टाइटल आ जाएगा और रिट्रीव्ड फ्रॉम, अगर आपने सोर्स कोई ऑनलाइन आपका ऐसी वेबसाइट से कि ब्लॉग आर्टिकल वगैरह उठाए हैं तो ये आपको एग्जांपल नजर आ रही है, मिशेल JA सरनेम पहले, उसके बाद इनिशियल्स, उसके बाद फिर प्रॉपर डेट, क्योंकि वेबसाइट पे आपको ये प्रॉपर डेट मिलती है। हाउ एंड व्हेन टू रेफरेंस, ये हमारा टाइटल आ गया, और कहाँ से रिट्रीव किया ये आ गया, दैट्स इट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। न्यूज़पेपर के केस में भी ऑलमोस्ट यही सेम चीज़ होती है, ऑथर का सरनेम इनिशियल, वो मतलब रिपोर्टर या जो भी कोई होगा एनालिस्ट वगैरह, उसके बाद आगे ईयर मंथ डे, ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर एग्जैक्ट आप उस लोकेशन पे बताएंगे कि यहाँ पे इस डेट का ये पेपर था। टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर, टाइटल आपका पहले आ जाएगा उस आर्टिकल का, उसके बाद न्यूज़पेपर का टाइटल आ जाएगा, कॉलम सेक्शन वगैरह आ जाएंगे, और फिर आगे पेज या पेज नंबर्स और
रिट्रीवल का जो URL है वो, ठीक है। नीचे आप देखें एग्जाम्पल में मिशेल ऑथर नेम आ गया, ब्रैकेट में डेट आ गई, डेट की जगह पर आपने उसी तरह से ईयर मंथ डे अगर आपको अवेलेबल है तो आपने लिखनी है। आगे चेंजेस टू साइटेशन फॉर्मेट शेक द रिसर्च वर्ल्ड, तो ये जनाब आपका टाइटल आ गया है रिसर्च का, और आगे द मेंडली टेलीग्राफ, ये आपकी रिसर्च न्यूज़, ये आपका उस न्यूज़पेपर की डिटेल आ गई है। आगे पेज नंबर आ गया और रिट्रीवल की URL जो है वो एंड में आ गई है। बुक का जो सोर्स है सेम इन टेक्स्ट साइटेशन उसी अंदाज में आपने करनी है, सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है कि बुक का टाइटल जो है उसके साथ अगर एडिशन आपको मालूम है तो वो आपने एडिशन ऐड करना है, जो कि दूसरी एग्जांपल में आपको नजर आएगा। जैसे जोन्स एंड वॉन्ग की ये रिसर्च है तो 2011, सेम वही चीज़। आगे टाइटल आ गया बुक का और उसके बाद एडिशन की डिटेल आ गई है पैरेंथेसिस में। आगे सैन जोस कोस्टा रिका माई पब्लिशर, ये पब्लिशर की डिटेल आ गई, ठीक है जी। इसमें पब्लिशर ऐड हो जाता है बुक वाले सिनेरियो में। तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सैंपल्स आएंगे, इनको ज़रा एक नज़र देख लें जस्ट, कि फुल नेम ऑथर का क्या है, रेफरेंस लिस्ट में कैसे अपेयर हो रहा है और इन टेक्स्ट साइटेशन में कैसे आ रहा है, ठीक है जी। अगर आप इसको देखें तो ये डिगो जे डॉट रिवरा गोइट्रेज, ये इसका नाम है। इसके नाम को आप देखेंगे रेफरेंस लिस्ट में ये नाम किस तरह से अपेयर हो रहा है कि जो सरनेम है वो पहले आ गया और डिगो जे जो है वो एंड में, आप देखें इनिशियल है, एंड में D.J. ठीक है। आगे पैरेंथेसिस में ईयर आ गया। इन टेक्स्ट साइटेशन में आप इनिशियल्स नहीं लिख रहे अब, ठीक है। ये सेम फॉर्मेट, शुरू में भी यही चीज़ आपने देखी, आगे चल के भी ये हर नाम में आपको यही चीज़ नजर आएगी। अब ये नाम ही इतने मुश्किल उठा के मैंने इसमें डाल दिया कि इनको बोलना ही, प्रोनाउंस करना ही मेरे लिए मुसीबत बन जाना है, इसलिए इसको आप खुद अंडरस्टैंड करते जाएं। कि ये देखें नीचे जो है रीना टॉरस, इसमें आप देखें कि रीना टॉरस नहीं बोले बगैर जान छुटनी, कैकुलस, ये कैकुलस जो है टॉरस कैकुलस इसका सरनेम है, तो टॉरस कैकुलस जो है वो पहले आ गया रेफरेंस लिस्ट में, और आगे कोमा, फिर आ गया इनिशियल R डॉट, और आगे ये रेफरेंस लिस्ट में इस तरह से, मतलब बाकी वो जो फॉर्मेट है पूरा उसे हम फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया है। तो इन टेक्स्ट साइटेशन में सिर्फ सरनेम आ रहा है, इसमें इनिशियल्स नहीं आ रहे। नीचे थ्रू आउट यही प्रैक्टिस है, इसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है कि रिसर्च वर्क में आपका सरनेम जो है वो पहले आता है। रेफरेंस जब भी आप रेफर कर रहे होंगे सरनेम पहले आएगा, कोमा, उसके बाद ईयर आ जाएगा अगर इन टेक्स्ट साइटेशन की बात हो रही है। अगर प्रॉपर रेफरेंसिंग की बात हो रही है तो सरनेम कोमा इनिशियल डॉट। इनिशियल से मुराद ये है कि वो पूरा नाम नहीं लिखना, इनिशियल का एक लेटर आपने लिखना है। मोर देन वन सोर्सेज, मोर देन वन सोर्सेज, एक ही बात आपने की है तो अब वो एक ही बात जो है मुख्तलिफ आर्टिकल्स में आपने पढ़ी है तो उसे कैसे रेफर करना है, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है, वही सारी डिटेल रहेगी। एक आर्टिकल 3 लोगों ने लिखा है, एक आर्टिकल 2 लोगों ने लिखा है, एक ने लिखा है, एक 4 ने लिखा है, इस तरह करके। ये APS 6 के मुताबिक हुआ हुआ है, इसलिए यहाँ पे गार्टनर, लार्सन एंड एलन, ये 3 लोगों का नाम इस तरह यूज किया है। APS 7 के मुताबिक ये क्या होना चाहिए था, गार्टनर ए ऑल। अब चूंकि मुख्तलिफ सोर्सेज हैं तो आप देखें कि सोर्सेज को सेपरेट किया गया सेमी कॉलन से, ठीक है। गार्टनर, लार्सन एंड एलन, मिसाल के तौर पे गार्टनर ए ऑल कोमा 1991 सेपरेट कर दिया। अब अगला इनकी डिटेल कैसे बनी, ये आर्टिकल किस सीक्वेंस में उन्होंने, क्या ईयर्स को फॉलो किया हुआ कि पहले 1991 का, फिर 1990, फिर 1991, नहीं, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट ऑथर है उसका नाम GHIJK कोइनिग, उसके बाद L तो यहाँ से लेविन, फिर M तो यहाँ से मेटन, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट ऑथर का नाम पकड़ के उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखते हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ, मतलब एक ही रिसर्च वर्क है तो ये जैसे ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, रिव्यूज ऑफ रिसर्च ऑन रिलीजन एंड हेल्थ हैव कंक्लूडेड दैट एट लीस्ट सम टाइप्स ऑफ रिलीजियस बिहेवियर्स आर रिलेटेड टू हायर लेवल्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये किसी ने बात, मतलब ये सेम चीज़ जो है कई सोर्सेज में मिली, तो अब पहला आर्टिकल जो उन्हें मिला उन्होंने 5-6 आर्टिकल्स ढूंढे, उसमें अब तरतीब कैसे बनाई कि जो फर्स्ट नेम है ऑथर का उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके पहले गार्टनर को लिख दिया, फिर कोइनिक को लिख दिया, फिर लेविन को लिख दिया, इस तरह करके, और सेपरेट किससे किया, सेमी कॉलन से, ठीक है। और ये इसके अंदर चूंकि हार्वर्ड रेफरेंसिंग प्रोटोकॉल हम यूज कर, APA प्रोटोकॉल यूज करें तो ये AND की बजाय एंड का जो साइन है उसे हम फॉलो करें। कोटेशन के ऊपर है जरा कि मैंने पहले बात की थी कि अगर कोटेशन आ जाए तो पेज नंबर आपने लिखना होता है, तो वो कोटेशन किसे हम बोलते हैं, लेस देन 40 वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हैं, मतलब आपकी जो कोटेशन एग्जैक्ट आपने उठाई है उसको आप इसी तरह से अपने पैराग्राफ के बीच में ही उसको इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पेशेंट्स रिसीविंग प्रेयर हेड, यहाँ से एग्जैक्ट ये चीज उठा के वो लिख रहा है। एक तो ये जो आप यूज करते हैं ना अपना इसके अंदर
इन्वर्टेड कॉमास में, ये प्लेजरिज्म में भी नहीं आती, क्योंकि ये आप खुद रेफर कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट आप चेंज किए बगैर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये 40 वर्ड से कम की स्टेटमेंट है, इसलिए ये पैराग्राफ का ही पार्ट है, जो ओरिजिनल आपकी राइटिंग चल रही थी उसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखें कि लेस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस तरह करके ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। और एंड पे वो देखें आप, अब जो इन टेक्स्ट साइटेशन है उसमें क्या चेंज आया है कि पेज नंबर की तरफ रेफर कर दिया, एग्जैक्ट पेज नंबर की तरफ रेफर कर दिया। अगर आपकी यही कोटेशन 40 वर्ड से ज्यादा की हो जाएगी तो उसका फिर तरीकेकार ये है कि आप उसको सेपरेटली एक अलग ब्लॉक बना के लिखते हैं, मतलब जो प्रीवियस पैराग्राफ है जो आप खुद से लिख रहे हैं उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, आगे अलग ब्लॉक में इसकी आप थोड़ा सा इसकी इंडेंटेशन जो है इसको मूव करते हैं टुवर्ड राइट साइड, और 5 स्पेसिस ऑलमोस्ट आप इसको फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, आप इस क्योंकि इंग्लिश में लिख रहे हैं आप, तो फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन 5 स्पेसिस आप देखें, या एक मरतबा टैब प्रेस करके आप इसको वो कर देते हैं आगे की तरफ, उस टेक्स्ट को कर देते हैं, उसकी अलाइनेशन जो है वो आगे की तरफ हो जाती है, और उसके बाद आप वहाँ पे ये लिख देते हैं अपना पूरा एक ब्लॉक, वो कोटेशन जो एग्जैक्ट वर्ड्स में आप वहाँ पे लिख देते हैं। वहाँ उस सूरत में आपको इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे रेफरेंस आ जाते हैं, सोर्सेज आ जाते हैं जिसमें ऑथर का नाम या डेट वगैरह नहीं होता, सिंपल है, उसमें आपने नाम की जगह आप एनडी, डेट की जगह आप एनडी लिख दें, इन टेक्स्ट साइटेशन में भी, और प्रॉपर जो एंड पे रेफरेंस है उसके अंदर भी n.d. ये पैरेंथेसिस में आ गया, इसका मतलब कि आपको इसकी डेट नहीं मिली है, इसकी कोई डेट है नहीं। ऑथर की जगह पर अगर ऑथर भी नहीं है तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने आर्टिकल के टाइटल को वहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर डेट नहीं है तो एब्रीविएशन यूज़ कर लेनी है एनडी की, और अगर ऑथर का नाम नहीं है तो आर्टिकल का टाइटल जो है वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये भी है कि आप पहले तो नॉर्मली ऑनलाइन सोर्सेज जो होते थे उनको वहाँ पे आप मेंशन करते थे, क्योंकि आपको ये नहीं ना मिला, उसकी डेट नहीं मिली, ऑथर का नाम नहीं मिला, आमतौर पे ऑनलाइन सोर्सेज में इस तरह से होता है। तो अब रिट्रीवल का डेट जो URL होता था कि कहाँ से रिट्रीव किया वो आप यहाँ पे लिख देते थे, लेकिन अब वो APA का जो 7th एडिशन है उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन में, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर्किटेक्चर, आर्टिकल का टाइटल, आगे नोट डेट यानी कि n.d। ये उसी को मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ऑथर का नाम नहीं पता तो फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ द रेफरेंस शुड बी यूज्ड। जो रेफरेंस आप उठा रहे हैं, जो सोर्स आप उठा रहे हैं, आमतौर पे वो टाइटल ही होता है, वो टाइटल को आप उसके आर्टिकल के राइटर ऑथर के तौर पर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो किसी बुक का टाइटल है, पीरियोडिकल ब्रोशर और रिपोर्ट है, तो इसको आपने इटैलिसाइज करना है, इस तरह से अ गाइड टू साइटेशन, ठीक है। अगर ये किसी आर्टिकल का या चैप्टर का या वेब पेज का टाइटल है तो फिर इसको आपने कोटेशन मार्क्स में लिखना है, जैसे ये APA साइटेशन, और आगे इसका हमें ऑथर का नहीं पता था लेकिन डेट का पता था, तो हमने डेट के हिसाब से इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा आज का जो था बाकी मांदा जो लेक्चर था वो ये था APA रेफरेंसिंग के हवाले से। कुछ इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन यकीनन आपको हुई होगी, आप वो उस हवाले से पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। और अगला जो लेक्चर है उसमें हम हार्वर्ड रेफरेंसिंग प्रोटोकॉल पे बात करेंगे। इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर हम देखेंगे कि हार्वर्ड रेफरेंसिंग प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है, बिल्कुल यही कुछ चीज़ें हैं, इन्हीं को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो एक नया प्रोटोकॉल बन जाएगा।